हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी से चैप्टर परिवहन से सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में आज आप लोग का 100% क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा 100%। जैसे एक साइड होगा धमनी और एक साइड होगा शिरा। उसके बाद चलेंगे रक्त और लसिका में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर, फिर रक्त दाब क्या है। आज ये टॉपिक खत्म होगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक साइड धमनी और एक साइड क्या है, शिरा। सबसे पहले धमनी जान लेते हैं। धमनी कहते हैं किसको, ये जो मोटा मोटा नस है, ये जो मोटा मोटा नस दिखाई दे रहा है ना, जो मोटा मोटा नस दिखाई दे रहा है, जो हम लोग का शरीर के अंदर पाया जाता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धमनी। धमनी ये जो मोटा वाला नस है ना, ये वाला इस साइड, जो इस साइड आप लोग देख रहे हैं ना, ये साइड जो मोटा मोटा नस है, जो मोटा मोटा नस है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धमनी। और शिरा किसको बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, शिरा। लेकिन धमनी क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है। जैसे अगर ये कट जाए, अगर ये कट गया तो खून का प्रवाह स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर धमनी कट गया तो रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होगा, रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होगा। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे धमनी और शिरा। धमनी कहने का मतलब क्या हुआ, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, और मोटा मोटा जो नस होता है ना, उसी को बोलते हैं धमनी। और शिरा जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब छोटा छोटा जो नस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शिरा। तो सबसे पहले एक साइड है धमनी, एक साइड शिरा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसको याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है बता देते हैं। जैसे धनी लोग, जो धनी व्यक्ति होते हैं, वह धनी व्यक्ति कपड़ा शुद्ध पहनते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वह कपड़ा अच्छा पहनते हैं। यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो जब ये साला शुद्ध हो गया तो ये क्या बचा, अशुद्ध बचा। जब ये शुद्ध हो गया तो ये क्या बचा, अशुद्ध बचा। यानी कि धमनी में रक्त का प्रवाह शुद्ध होता है। याद करने का कॉन्सेप्ट, धनी लोग शुद्ध कपड़ा पहनते हैं। धनी लोग शुद्ध धनी कहने मतलब क्या, जो हल्का राजा है। हम लोग तो गरीब हैं, लंगा हैं, जो हल्का राजा हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धनी लोग। यानी कि धमनी में रक्त का प्रवाह शुद्ध होता है और शिरा में रक्त का प्रवाह अशुद्ध होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, धमनी अधिक गहराई में, यानी कि अंदर पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये शिरा है, लेकिन धमनी अंदर पाया, जो मोटा मोटा नस है ना, जो मोटा मोटा नस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धमनी। यानी कि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है और शिरा कम गहराई में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। ये हो गया शिरा। इससे भी पतला पतला नस होता है, उसको हम बोलते हैं केशिकाएं, जो बाल की समान पतला होता है, उसको क्या बोलेंगे, केशिकाएं। यानी कि शिरा कम गहराई में होता है और धमनी अधिक गहराई में होता है। इसमें दाब अधिक होता है, इसका दाब होता है 120 mmHg। लेकिन शिरा में दाब क्या होता है, कम होता है। शिरा का काम क्या है, अंगों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह करना। लेकिन धमनी का काम क्या है, धमनी से प्रत्येक अंगों की ओर रक्त का प्रवाह करना। यानी कि इसका प्रेशर अधिक है, यानी कि धमनी का प्रेशर है जो अधिक है। आप लोग ऐसे समझे, अगर ये साला ऊपर होता, अगर धमनी ऊपर होता तो इसमें प्रेशर तो अधिक है। तो प्रेशर जब अधिक है तो ये अगर ये कस के पंप करता, हृदय पंप करता, तो प्रेशर इसका अधिक है। अगर यह ऊपर होता तो क्या होता, फट जाता। इसीलिए भगवान जानते थे कि इसमें प्रेशर अधिक है, तो इसीलिए इसको क्या बनाए,
अंदर बनाए, इसलिए इसको अंदर बनाए। इसका प्रेशर होता है 120 mmHg, यानी कि इसमें दाब अधिक होता है, इसमें प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, और इसमें दाब कम होता है, इसमें दाब हो जाएगा 80 mmHg। अगर दोनों को मिला देंगे 120 80 mmHg, इसी को बोलते हैं हम लोग रक्त दाब। क्या बोलते हैं? रक्त दाब। यही कभी कभी क्या होता है, अगर प्रेशर आना चाहिए धमनी का 120, अब आ रहा है 200 का स्पीड से, तो क्या होगा, आदमी का नस फट जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है, डायरेक्ट मृत्यु हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर होना चाहिए 120, लेकिन हो जाएगा 200, तो ज्यादा ना हो गया, ज्यादा होगा कि नहीं। अगर यह कम गया, जैसे है 120/80, अगर यह कम गया तो बीपी लो हो जाएगा, एकदम सुस्ती रहेगा, कुछ काम करेंगे तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, यानी एकदम सुस्तापन होगा और गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा ज्यादा आएगा, यानी बीपी लो हो गया। आना चाहिए 120/80, लेकिन आ रहा है कितना से, मान के चलिए आ रहा है 110/70 से, तो बीपी लो हो गया। तो बीपी लो हो जाएगा तो हम लोग में सुस्ती या सुस्तापन आ जाता है, यानी कि इसमें दाब अधिक होता है, इसमें दाब कम होता है। अगर धमनी में रक्त का प्रवाह, धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से प्रत्येक अंगों की ओर होता है, ये आप लोग याद रखें। धमनी में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? हृदय से, माने हार्ट से प्रत्येक अंगों की ओर होता है, लेकिन शिरा में रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है, अंगों से हृदय की ओर होता है, लेकिन धमनी में हृदय से प्रत्येक अंगों की ओर होता है। आगे चलते हैं। इसका रंग लाल होता है। धमनी के जब धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त में क्या, शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या आप लोग समझते हैं? शुद्ध कहने अच्छा खून नहीं, शुद्ध कहने का मतलब हुआ उसमें रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ हो। क्या मिला हुआ? रक्त में ऑक्सीजन मिला हो, उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। यानी कि इसका रंग लाल होता है और इसका रंग हल्का नीला होता है। आप लोग देखें, ये देखिए, आप लोग हल्का देखें तो हल्का नीला होगा। अब आप लोग बताएं, डॉक्टर सुई किस में देता है, धमनी में कि शिरा में? तो डॉक्टर सुई देता है किस में? शिरा में। क्यों देता है? क्योंकि धमनी में होता है शुद्ध रक्त प्रवाह और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह। तो ये सुई दिया तो ब्लड यानी कि रक्त ऐसे आया, अब फेफड़ा में क्या होगा, फेफड़ा इसको शुद्ध कर देता है। यानी कि धमनी और शिरा के कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा। पहला क्या है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। आगे चलते हैं। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में पाया जाता है। धमनी में दाब अधिक होता है 120 mmHg, यानी कि इसको पंप करेगा कस के, इसका प्रेशर अधिक ना है, इसलिए भगवान इसको अंदर बनाए हैं। इसमें दाब कम होता है 80 mmHg। फिर धमनी में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? हृदय से प्रत्येक अंगों की ओर, लेकिन शिरा में क्या होगा, अंगों से हृदय की ओर। अब हम लोग आगे चलते हैं, रक्त और लसिका में अंतर। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, और रक्त और लसिका में अंतर हम लोग कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।